फ्रेंड्स, आप लोग अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आई एम वेरी मच श्योर कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोगों को एक एक सेकेंड की इम्पोर्टेंस पता होगी। मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं, सबके अपने अपने अप्रोचेस होते हैं। बट विद दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक ट्रिक्स जिनको हम अगर अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज़ करते हैं तो दिस कैन प्रूव एज एन द मार्क्स बूस्टर फॉर यू ऑल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अगर 30 से लेकर के 75 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको 1 से लेकर के 30 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, हर एक नंबर का स्क्वायर आप लर्न करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 30 से लेकर के 75 तक जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम 30 से लेकर के 75 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो बेस होगा वो बेस होगा हमारा 50 और जो स्क्वायर आएगा वो हमारा होगा 25 प्लस माइनस द नंबर लेस और मोर। तो देखो, जो स्क्वायर आएगा हमारा वो कितना आएगा, 25 प्लस माइनस द नंबर लेस और दी मोर। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। बट आपको 30 से लेकर के 75 तक किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी कि हमें बेस लेना है 50 को और जो हमारा स्क्वायर होगा दैट वुड बी 25 प्लस माइनस द नंबर लेस और मोर। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा 48। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने बताया था बेस हम कितना लेंगे, बेस हम लेंगे अपना 50। जब हमने बेस अपना 50 लिया तो चेक करेंगे कि ये जो 48 है ये 48 हमारा 50 से कितना कम है। तो 50 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक है, अगर ये 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, हमें जो डिजिट्स चाहिए वो 2 डिजिट्स चाहिए, तो इस 4 के पहले हम लोग एक 0 लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 25 प्लस माइनस नंबर लेस और मोर। अगर हम 50 से कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो हमारा 50 से कम होगा उसमें हम लोग 25 माइनस नंबर लेस देन 50, और अगर हम 50 से कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो कि ज़्यादा होगा तो उसमें हम लोग लेंगे 25 प्लस नंबर। ठीक, इस केस में क्या है, इस केस में हम सबसे पहले तो बेस चेक करेंगे क्योंकि 48 है तो हमारा बेस कितना होगा, 50 होगा। जैसे ही हमने अपना बेस क्लियर आउट किया, नंबर देखा कि 50 से कितना कम था, नंबर हमारा कम था 2 का स्क्वायर किया दैट इज़ 4, और हमें 2 डिजिट्स चाहिए होती हैं इसलिए हमने 04 लिख लिया। राइट, 04 लिखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि 2 को हम प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया अगर नंबर 50 से कम होगा तो हम 25 में माइनस करते हैं, और अगर नंबर 50 से ज़्यादा होगा तो 25 में हम लोग प्लस करते हैं। तो इस केस में नंबर जो है वो कितना है, 48, जो कि 50 से कम है। तो 48 अगर 50 से कम है तो हम 25 में वो नंबर माइनस करेंगे जितना कि हमारा कम है। ठीक है, तो 25 में हम लोग कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा, 2304। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, रिजल्ट हमारा आएगा 2304। नाउ मूविंग ऑन टू द केस ऑफ 44। अगर हम 44 की बात करेंगे तो 44 अब हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 44 हमारा 50 से कितना कम है, 44 हमारा 50 से 6 कम है, और 6 का जो स्क्वायर होता है वो 36 होता है।
क्योंकि 44 50 से कम है, सो हम माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे? माइनस हम करेंगे 6, और किस में माइनस करेंगे? 25 में माइनस करेंगे। तो जैसे ही हमने 25 में 6 माइनस किया, हमारा जो रिज़ल्ट आया वो कितना आया? 1936। आप इसको चेक कर लीजिएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं 38 की, तो 38 हमारा नंबर कितना कम है? 38 हमारा कम है 50 से, और कितना कम है? 12 कम है। 12 का हमने स्क्वायर लिया, 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144। क्योंकि हमें 2 डिजिट्स ही केवल चाहिए थे, इसीलिए हमने सबसे पहले 2 डिजिट्स कॉपी करी, और 2 डिजिट कॉपी करने के बाद बचे हुए नंबर को हमने कैरी फॉरवर्ड किया। जब कैरी फॉरवर्ड किया तो देखिए 12 कम था, तो क्योंकि 38 है और 38 50 से कम है, 38 50 से कम है, इसका मतलब जो भी हमारा नंबर है दैट इज़ 12, इसको हम लोग किस में माइनस करेंगे? इसको हम लोग माइनस करेंगे 25 से। जैसे ही हम लोग 25 से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा 25 माइनस 10 होता है 15 माइनस 2 होगा, तो हो जाएगा 13, और 13 में 1 हम जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा? 1444। इट इज़ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। मैं बात करूंगा 32 की। 32 देखिए 50 से कम है, और कितना कम है? 32 50 से कम है, कितना कम है? 18 कम है। 18 कम है, और हमको पता है 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है। 324 का हम लोग 24 कॉपी करेंगे, कैरी ऑन 3 कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग 25 में 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25 माइनस 18 होता है 7, और 7 में हम लोग ये जो कैरी फॉरवर्ड था उसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 10, राइट। तो हमारा रिजल्ट कितना आया? 1024। ठीक है, चलो अब हम लोग उन नंबर्स की बात करेंगे जो कि 50 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 50 से ज़्यादा की अगर मैं किसी नंबर की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैंने लिया 54। 54 क्या है? 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 54 50 से ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? हम क्योंकि ये नंबर 54 50 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? 25 प्लस द नंबर, तो नंबर कितना है? 4, और 25 में जब हम 4 ऐड ऑन करते हैं तो कितना आएगा? 29। इसका मतलब जो हमारा स्क्वायर है वो कितना है? 2916। 62 की बात करेंगे। 62 इज़ मोर देन 50। कितना ज़्यादा है? 12। 62 इज़ मोर देन 50, और ज़्यादा कितना है? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे 144। 144 क्योंकि हमें 2 डिजिट्स ही चाहिए। 44 लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड किया, और हम 50 में जब क्योंकि 62 हमारा 50 से बड़ा था तो हम क्या करेंगे? 25 प्लस द नंबर, और नंबर क्या है? 12, तो कितना आ जाएगा? 37। 25 प्लस 12 37, एंड 37 प्लस 1 इज़ 38। तो मैं 62 की बात करूं तो उसका स्क्वायर होता है 3844। मैं बात करूंगा 68 की, तो 68 हमारा नंबर 50 से बड़ा है। कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 3 हमने कैरी फॉरवर्ड किया, उसके बाद फिर क्योंकि ये 50 से बड़ा था, 25 प्लस नंबर कितना है? 18। 25 में हम लोग 20 ऐड करेंगे तो 45। 45 में 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 43। 43 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 46। तो रिज़ल्ट कितना आया? 4624। 58 की मैं अगर बात करूं तो 58 50 से कितना बड़ा है? 58 हमारा 50 से 8 बड़ा है। 8 का हमने स्क्वायर किया, 64 आया। उसके बाद क्योंकि ये 50 से बड़ा है तो 25 प्लस नंबर मतलब हो गया 25 प्लस 8, और 25 प्लस 8 होता है हमारा 33। तो कितना हो गया? 3364। तो आई गेस सभी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 30 से लेकर के 75 तक अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें हमें करना क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपको बेस लेना है अपना 50, और 50 के रिस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि नंबर 50 से कम है या फिर 50 से ज़्यादा है। अगर नंबर 50 से कम है तो आपको जो नंबर कम होगा उस नंबर को 25 में से माइनस कर देना है, और अगर 50 से ज़्यादा होगा तो जो नंबर 50 से ज़्यादा होगा उस नंबर को 25 में ऐड कर देना है। ठीक है, एक बार अगर मैं रिवाइज़ कराऊँ तो 48 50 से कम है। कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो स्क्वायर कितना होगा? 2 का
4 होता है, लेकिन 2 डिजिट्स चाहिए होती हैं, इसीलिए हमने 04 लिखा। जैसे ही हमने 04 लिखा तो नंबर क्या था, 50 से कम था। 50 से कम का मतलब होता है 25 में हम लोग उस नंबर को माइनस करेंगे। 25 में 2 माइनस करेंगे, हमारा रिजल्ट कितना आएगा 23, और हमारा यही हमारा हो गया 48 का स्क्वायर। 44 की बात करेंगे तो 44 हमारा क्या है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, कम है 50 से, इसलिए 25 में से कम वाले नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि हम माइनस करेंगे 25 में 6। जैसे ही 25 में 6 माइनस करेंगे हमारा रिजल्ट आएगा 19, और 19 आ गया तो हमारा जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 1936। फिर हम लोग अगर 50 से ज़्यादा वाले नंबर की बात करेंगे तो 50 से ज़्यादा का मतलब हो गया 54। 54 हमारा 50 से ज़्यादा था। इस केस में हमें क्या करना है, जो भी नंबर ज़्यादा होगा उस नंबर को हम लोग 25 में ऐड करेंगे। कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, 4 का स्क्वायर किया 16 आया, 16 को एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया। जैसे हमने नोट डाउन कर लिया उसके बाद हमें क्या करना था, जो हमारा नंबर जितना ज़्यादा था उसको 25 में ऐड कर देना था। 25 में ऐड किया तो रिज़ल्ट कितना आया 29। तो फाइनली जो हमारा स्क्वायर आया वो कितना आया 2916। तो गाइस इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, बहुत कम सेकंड्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा।